डोगरा कह रही है वीडियो में जाके कि शाइनी दोषी मेरा स्पॉट लेना चाहती है। आपका क्या स्पॉट है? आप कहाँ पे हो? अलायंस में टॉप पे हो? नहीं, बोल रहे हो मेरे मुंह पे कुछ और हो और लोगों के सामने कुछ और। सो बेसिकली या शी ट्राइड टू पोर्ट्रे एंड फिक्स अ फेक फॉल्स नरेटिव अगेंस्ट मी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छी जर्नी रही। किसी को आपने कुछ गलत नहीं बोला, वेरी सॉफ्टली आपने खेला है। क्या सॉफ्टली खेलना नेगेटिव हो जाता है रियलिटी शो के लिए? मुझे नहीं लगता कि सॉफ्टली बोलना कभी नेगेटिव हो जाता है। जब आपके शब्दों में वजन होता है ना, तो आप वो जोर से बोलो, सॉफ्टली बोलो, वजन शब्दों का है। सो मुझे लगता है कि जहाँ मुझे लगा था कि सही जगह पे मुझे बोलना चाहिए, मैंने अपनी आवाज़ उठाई है और बाकायदा बोला भी है, स्ट्रांगली भी बोला है और सॉफ्टली भी। क्या लगता है आपको, रिद्धि ने आपको कॉर्नर किया है, इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया में आ रही है कि उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं शॉक्ड हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में भी मैंने नहीं सोचा था कि रिद्धि डोगरा मेरे बारे में ये बोलती है, बिकॉज वो शो में मेरे साथ बहुत ही प्यारी थी। मुझे शो में ये कह रही थी कि मैं तो आपके लिए युविका के पास जाके युविका को हमेशा समझाती रहती हूँ कि आपको प्रायोरिटी पे रखा जाए। तो अगर मैं इतना ही, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, अगर मैं आपके कहने पे इतने तक आ रही हूँ, तो आपका तो गेम दिख गया कि आप मेरे पीठ पीछे क्या बात कर रहे हो, है ना? तो आप हैशटैग हो गए दोगली डोगरा, मुझे कुछ और बोल, एंड विच इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। मैम, दोनों एक बाथरूम में नजर आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ उस बाथरूम में? मतलब रिद्धि और शिवित मेरी बिचिंग कर रही थी वो बाथरूम में। मतलब बाथरूम के अंदर क्या है? मतलब एक को भी समझ में नहीं आया। बिचिंग करना तो बाहर भी तो कर सकते थे। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो रहा होगा। आई एम श्योर कि वो लोग थोड़ा प्राइवेट टॉक करने गए थे और रिद्धि जितना मुझे देख के लग रहा है, ऑफ कोर्स वो मेरी बिचिंग करने ही गई थी, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने गई थी, क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये टीम में अभी तक खेल कैसे रही है ना? वो जब जब मुझे खुश देखती थी, उनको ऐसा लगता था कि इसकी बैंड बजाते हैं अभी जाके, एंड देन शी यूज्ड टू गो एंड स्पीक टू पीपल एंड आई गॉट टू नो दिस एंड आई सॉ इट आल्सो ऑन टेलीविजन। सो आई एम लाइक सरप्राइज्ड कि ये तो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है ना? वो बाथरूम में जाके उसका पंगा शिवित के साथ हुआ है और वेरी नाइसली शी इज पुट एवरीथिंग ऑन मी कि आई एम वेरी अपसेट विद शाइनी बिकॉज शी इज डूइंग समथिंग दैट शी इज नॉट रियलाइजिंग। तो शाइनी दूध पीती बच्ची है कि उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रही है शो में, ठीक है? दूसरी चीज वो कहती हैं कि सारी लड़कियां इस घर में इनसिक्योर्ड है उनके और शिवित के रिलेशनशिप से, और सभी को लगता है कि शिवित सारा अटेंशन रिद्धि जी को देते हैं और हमें शिवित का अटेंशन चाहिए, करेक्ट? और मोस्ट ऑफ ऑल आई एम द वन हु इज मोस्टली इनसिक्योर्ड, जो उन्होंने नरेटिव सेट किया है। तो मैं रिद्धि जी को बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि मैं इस शो में खेलने गई थी द 50, बिग बॉस खेलने नहीं गई थी, जहाँ पे मुझे लव एंगल बनाना पड़े सर्वाइवल के लिए। मैंने बहुत क्लीन गेम खेली है और बहुत अच्छी गेम खेली है और वहाँ पे काफ़ी सारे कैमरास थे। अगर मैं आपसे और शिवित से इनसिक्योर हो रही होती तो कुछ ना कुछ तो मेरी भी बात निकलती ना बाहर। कहीं तो मैंने भी जाके बोला होता कि शिवित क्यों सारा टेंशन रिद्धि को दे रहा है। हम शिवित के टेंशन के लिए नहीं गए थे शो में। और यही सेम चीज़ मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। कृष्णा के लिए भी बोला गया था। करेक्ट। सो बेसिकली यही कार्ड दोगली डोगरा जी पहले कृष्णा के साथ खेल चुकी है। अब कृष्णा जब शो में आई है, उसने आते से ही एस्टैब्लिश कर दिया था कि उसका बॉयफ्रेंड है बाहर। मैंने शो में जाते से ही अपने हस्बैंड की फोटो अपने बेड के जस्ट बाजू में लगा के रखी हुई थी कि ये मेरे हस्बैंड है, आई एम मैरिड एंड आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड। और सबको पता था घर में शिवित इज अ वेरी नाइस गाय, मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था, मजाक उड़ाता था, मेरे पति की फोटो लेके मजाक उड़ाता था मेरा। एंड सडनली आई सी शिवित ने मुझसे बात करना कम कर दिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। और ये जो रिद्धि जी ने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया है, अंदर जाके शिवित को ये बोला है कि शाइनी तो तेरे और मेरे रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर्ड है, उसे आपका अटेंशन चाहिए, और मुझे बाहर आके कह रही है कि नहीं, गेम पर्सपेक्टिव से इनसिक्योर, गेम पर्सपेक्टिव से। युविका को जाके कह रही है
कि मैंने तो दूसरे दिन ही शाइनी को पहचान लिया था कि शाइनी मुझसे इनसिक्योर है और शाइनी मेरा स्पॉट चाहना चाहती है। तो फिर आपने इतने 23 दिन का वेट क्यों किया ये बताने में? आपने क्यों मुझे सपोर्ट किया घर में? आप क्यों मुझे वोट कर रही थी? कि अगर आपको इतना ही लग रहा था कि मैं आपसे इनसिक्योर हूँ तो यू शुड हैव बॉट दिस टॉपिक वे बैक ना। अगर आज मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी वाइब सही नहीं है, तो मैं आपको उसी दिन एक्सपोज करूंगी या 1-2 दिन में तो एक्सपोज करूंगी, आपको सपोर्ट तो नहीं करूंगी ना। So शी tried to put up a fake narrative against me. कृष्णा के लिए उन्होंने सेम किया, शिवित के पास गई हैं और शिवित को बोला है she likes you, she likes you, she likes you. Krishna is way more secured than you for sure. I am way more secured in my life. I am married and happily married. और मुझे जवान की माँ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अरीना में टॉप पे हो? नहीं। आप महल में क्या कर रहे हो? कानाफूसी, लोगों की चुगलियां, पीठ पीछे एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे हो। तो आपका स्पॉट तो यहाँ है ना? आई एम फॉर हायर थिंग्स इन लाइफ। आई डोंट वांट रिद्धि डोगरा का कोई स्पॉट ही नहीं है जो मुझे चाहिएगा। मैं बहुत अच्छे से खेली हूँ, बहुत डिग्निटी से खेली हूँ और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं जितना भी 25 दिन के शो में मैं 23 दिन रहकर आई हूँ। फिनाले के 2 दिन पहले मैं एलिमिनेट हुई हूँ एंड आई एम श्योर ये 23 दिन मैंने रिद्धि डोगरा से भीख मांगे तो नहीं लिया है, फॉर श्योर। I have played it well and I deserved to be there till whatever time I have spent in the mahal. करेक्ट। लेकिन शिवित और रिद्धि का जो लव एंगल चला है, क्या ये गेम के लिए हुआ है? क्या आपको क्या लगता है कि ये सचमुच का प्यार है? क्योंकि खुद शिवित भी खुद को बचाने की कोशिश की, जब वो चाबी वाला टास्क हुआ वो खुद निकल गया लेकिन उनको नहीं बचाया। तो आप कैसे देखते हैं? जब शिवित भी बाहर गए थे तो अभी भी ऐसा ही हुआ था। तो जितना मैंने जो देखा है, मैं है ना जब किसी का लव अफेयर हो रहा होता है ना, मैं उससे कोसों दूर निकल जाती हूँ। मुझे अपनी टिप्पणी देनी ही नहीं है उस पर, बिकॉज दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बट जो मुझे लगता है, ये रिद्धि डोगरा जी तो बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट एक नंबर की, वो खेल रही है। शिवित हैज ऑलवेज बीन वेरी नाइस और वो जेन्युइनली लड़का केयरिंग है, उसकी एक केयर होती है, चाहे वो रिद्धि के लिए हो या दूसरी लड़कियों के लिए भी। आई फील सो बैड कि रिद्धि जी को कह रही है हर लड़की इनसिक्योर्ड है। रिद्धि डोगरा की खुद की इनसिक्योरिटी कम करने के लिए शिवित घर में हर लड़की को अपनी बहन बना रहा है। ए कृष्णा मेरी बहन है, मैं तो सिर्फ बहन बोलता हूँ, मैं तो इससे बहन बोलता। फिर कहता है यार क्या बोल रही है? शिवित खुद कह रहा है कि रिद्धि की बात में कोई लॉजिक नहीं है ना? वो खुद ही कह रहा है कि लॉजिक नहीं है इसमें कुछ भी। सो रिद्धि डोगरा, ग्रो अप ब्रो, डोंट बी दोगली डोगरा। ओके, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जो रजत और चाहत का भी लव एंगल चल रहा था, उन्होंने बाहर आके क्लियर किया कि वी आर नॉट रिलेशनशिप। ये एक लव एंगल है जो जिसके बारे में मुझे शो में नहीं पता है और मैं गलत इंसान होंगी जिसको आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज मुझे जेन्युइनली चाहत और रजत का नहीं पता है कि क्या नहीं, आपको अंदर दिखाई नहीं दिया? नहीं यार, एक्चुअली क्या था ना, चाहत एक तो बहुत पहले एलिमिनेट हो गई। हाँ। उसमें शोज में लोग भी बहुत ज्यादा थे, प्लस चाहत और रजत जी का रूम ऊपर था, हमारा रूम नीचे था। तो हमारी इतनी बातचीत, मेरी चाहत के साथ एक्चुअली शो में भी इतनी बातचीत हो नहीं पाई, वो बहुत जल्दी निकल गई शो से। सो अगर थोड़ी ज्यादा देर रुक जाती तो शायद मैं आपको बता सकती कि उनका क्या कनेक्शन है। करेक्ट। लेकिन जो खानजादी के साथ जो हुआ, आप कैसे देखते? गाली गलौज हुई है काफी, क्या चाहत ने कुछ कहा था? कुछ आप लोग तो घर पे ही थे, क्या चाहते घर पे तो पता चला होगा कि इस तरह के कुछ किए उन्होंने रिएक्शन, क्योंकि चैनल ने कुछ दिखाया ही नहीं है। क्योंकि मैंने ऑनेस्टली नहीं देखा है ना, मैंने सिर्फ ये देखा है कि खानजादी सीढ़ियों से चिल्लाती नीचे उतर कर आई है और उन्होंने ये कहा है कि चाहत ने मुझे ये बोला है, चाहत ने मुझे बोला है। पर ऊपर कमरे में क्या हुआ है ये किसी ने भी नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। जो उस कमरे में थे उन्होंने देखा, देयर वाज तेजस्वी हु वाज प्रेजेंट, तो उन्होंने जो मुझे बताया और उन्होंने कहा कि हाँ दोनों साइड से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आया था। बट अब एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं ये मुझे नो आइडिया, बट लैंग्वेज बहुत खराब थी। यस, आप 2 ग्रुप में थी, पहले रजत में थे, प्रिंस में थे, तो आपने आप कौन सा शो देख रही हैं? नहीं, प्रिंस आपने में ना एक थे। अलायंस चेंज किया था ना आपने? मैंने कभी अलायंस चेंज नहीं किया। आपने बोला ना आपने 2 ग्रुप्स को लेकर यहाँ पे भी थे, फिर आप दूसरे में भी गए थे, आपको 2 जगह से वोटिंग भी आती थी। अरे वो तो एक्चुअली रजत की टीम में क्या होता था ना कि हमारे यहाँ पे उन्होंने अपने ही ज्यादा उड़ा दिए थे तो हमारे यहाँ पे ज्यादा लोग होते थे, तो जब टीम बनती थी ना तो हमारे यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होते थे तो हम वहाँ पे भेजते थे। तो जब मेरी टीम ने मुझे
अरीना में खेलने से ही चूज नहीं किया, तो मैं रजत की टीम से जाके खेल रही थी 2 बार। जी, तो आपने कौन सी टीम को ज़्यादा सपोर्टिव पाया अपने लिए? इनिशियली मेरी खुद की अलायंस बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए। बाद में मैंने देखा कि मेरी अलायंस मुझको लेके थोड़ी सी नॉट वेलकमिंग थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं ये दर्द दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम लिटिल अनवांटेड। देन आई थिंक रजत की टीम से खेलने का, जैसे जूडी ने भी कहा कि उनकी टीम से खेलने का एक जज्बा, एक मोटिवेशन अलग होता है। वो लोग भले हम दूसरी अलायंस वाले हैं और हम उनके लिए खेल भी नहीं रहे, फिर भी वो लोग मोटिवेट ऐसे करते थे कि जज्बा आता था, खेलने में मजा आती थी। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से रजत ने सारे टीम मेंबर को खा लिया स्टार्टिंग में, तो आप कैसे देखते हैं कि रजत के ऊपर तो वही नाम आ गया कि कितना भी गेम माइंड खेला, लेकिन स्टार्टिंग में तो उनकी ही टीम पूरी खत्म हुई है। तो आप कैसे देखते हैं रजत की गेम को, और वो प्रायोरिटी में खुद को रखा है। यहाँ पे जैसे कि प्रिंस ने भी, अगर आप देखें तो सबको लेके चले थे, चाहे वो चाबी वाला भी हुआ था, वो खुद अंदर रह गया। फर्स्ट टाइम ही माइट बी नॉट अनसेफ है। तो आप कैसे देखते हैं उनकी गेम को, रजत की गेम को? ना कि वो लड़कियों को भी टास्क खेलने नहीं देते थे। मनीषा और अर्चना लड़ते ही रहते थे हर वक्त कि हमें कैप्टन बनाइए, हमें ये कीजिए। तो आप कैसे देखते हैं? रजत का है ना, डे 1 से बहुत क्लियर था कि मैं इस शो में कोई दोस्ती यारी करने नहीं आया हूँ, मैं इस शो में खेलने के लिए आया हूँ, मैं खुद के लिए आया हूँ। उन्होंने शो में भी बोला ये चीज कि मैं यहाँ पे दानवीर बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं महान बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए खेलने के लिए आया हूँ। सो ही वाज क्लियर फ्रॉम डे 1। देन पीपल स्टिल चोज टू प्ले फ्रॉम हिज टीम, बिकॉज अर्चना और मनीषा की बात कर लेते हैं। उन्होंने वो टीम चूज भी इसलिए की क्योंकि यहाँ पर हमारी वाली अलायंस में भी इतने सारे लोग आ गए थे कि सबको बैलेंस करना मुश्किल हो गया था। सो दे चोज रजत टीम, है ना। अब मनीषा और अर्चना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगती हैं, लड़कियां खेली भी बहुत अच्छा है। अर्चना ने तो कुछ टास्क इतने अच्छे किए और 90% सारे टास्क में जीती है वो। सो एंटरटेनमेंट भी है। आई फील कि घर में जैसे प्लेयर्स हैं सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। अब प्रिंस अगर सबको साथ में लेके चल रहा है तो रजत नहीं चल रहा है, which that's his game and at least he is there till the last, no? आप शो में गए हो तो शो में आप खुद के लिए खेलने के लिए गए हो ना, आप खुद के लिए नहीं खेलोगे तो फिर किसके लिए खेलोगे? लेकिन अगर हमने ये देखा है कि लड़कियां है जो वो लड़कियों के साथ नहीं खेल पाई, वो रजत को वोट करने लगे। जैसे कि बोला गया था कि फर्स्ट अलायंस बनाते ही लड़की लोग, लड़कियां ही लड़ने लग गए। आरुषि के साथ युविका का चल रहा है, देन आरुषि, कृष्णा, नेहल, कितनी बड़ी कल के एपिसोड में फाइट कितनी बड़ी हुई है। तो आप कैसे देख रहे हैं? नेहल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो अरीना पे बहुत अच्छा खेलती है। कृष्णा भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और हमारी टीम में एक्चुअली लड़कियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थी। इफ़ यू सी वी हैड आरुषि, युविका, इन सारी लड़कियों ने टास्क बहुत अच्छे परफॉर्म किए, मतलब धमाकेदार, देख के मज़ा आया है। युविका ने जो वो पजल वाला टास्क पालकी वाला जो किया था, शी किल्ड इट। कल के टास्क में मुझे नेहल को देख के बहुत मजा आई बहुत ही अच्छा, मतलब इट वाज ओवरऑल सुपर फन। रजत वाज फन, है ना। हामिद को जो बम पे मार रहा था, दैट वाज आल्सो फन। आई फील आई वाज वेरी कीन कि लड़कियों की अलायंस बने। आई रियली वांटेड दैट, बट फिर जब मैंने सबको लड़ते हुए देखा अंदर, तो मैंने कहा यार ये अलायंस तो कहीं नहीं जा रही है। और जब मैंने नेहल से पूछने की और जानने की कोशिश भी की कि यार भाई अलायंस अगर हम बनाते भी है तो वोटिंग का क्या सीन रहेगा, क्योंकि अलायंस तो बन गई है ना। अब इसमें वोटिंग मेरी तो प्रायोरिटी सेट है कि मैं प्रिंस की टीम से खेल रही हूँ, तो मैं तो ऑनेस्ट हूँ और मैं अपनी प्रायोरिटी चेंज नहीं कर सकती हूँ। अब नेहल कह रही है कि नहीं हम एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करें। मैंने कहा सपोर्ट वहाँ पे होगा जहाँ हम एक दूसरे के लिए वोट कर पाएंगे, जहाँ हमारी स्ट्रेंथ होगी। और मैं फ्लिपर नहीं, मैं अगर आपको कमिट कर रही हूँ और मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको वोट दूंगी तो मैं आपको बकायदा वोट दूंगी। सो आई डिडंट वांट टू डू ओवर कमिटमेंट विद द काइंड ऑफ अलायंस दैट नेहल वांटेड टू मेक, बिकॉज वहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं लॉयल खेल पाऊँ। ओके, कोई पूछ शाइनी आपसे जानना चाहेंगे कि द 50 जो शो था उसको कहीं ना कहीं ये भी टैग मिला है कि वहाँ पे बॉयज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली और लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट बना के बाहर कर दिया गया जल्दी।
सो इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है कि सच में इनिशियली यस, लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे क्या होता था ना, जब आप अलायंस में हो, आज मैं भी जब शो में गई हूँ तो शो में प्रिंस और युविका से मैं पहली बार मिल रही हूँ, मैं बाकी सारे लोगों से बहुत पहली बार ही मिल रही हूँ, मैं मेरे लिए बहुत नया जोन है, नए लोग हैं। तो आपको जब शो में सर्वाइव करना है और अपनी अलायंस को अश्योरिटी देनी है कि मैं आपके अलायंस में रहना चाहती हूँ, किसी को भी, हमारी अलायंस में 21 लोग थे, है ना, अगर एक कम भी हो गया तो वोट कुछ इधर उधर नहीं हो जाएगा, है ना। तो आपको अपनी अलायंस को अश्योर करना पड़ता था कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, आई कैन प्ले ऑन द फील्ड, प्लीज पुट मी इन योर टीम, राइट। तो जो दूसरी लड़कियां थी वो शायद कहीं ना कहीं उस चक्कर में वीक रह जाती थी, या उनको मौका ही नहीं मिलता था अरीना में खेलने का, उनको चूज ही नहीं किया जाता था। सो या आई वुड से दैट लड़कियां थी जो इजी स्केपगोट थी, जिनको चॉप कर दिया गया, जो काफ़ी केपेबल थी अरीना में खेलने के लिए, बट उनको मौका ही नहीं मिला। सो आई फील देयर वर लॉट ऑफ गर्ल्स हु डिडंट गेट अ चांस टू शो देयर ट्रू पावर एंड स्ट्रेंथ। अगर कुछ बताना चाहें आप, कोई जैसे आपको तो खेलने को मिला था, काफ़ी आपने बेस्ट दिया था अपना, आपको क्या लगता है कि बाकी और कौन सी लड़कियां थी जो बहुत अच्छा खेल सकती थी बट उनको मौका नहीं दिया गया? स्टार्टिंग में जो मैं उनका नाम भूल गई, who was the second elimination after Vanshaj? Sumaira. She was also there. There were other people also who didn't get a chance at all. मतलब दूसरी वाली अलायंस में अगर देखने जाओ तो चाहत बहुत जल्दी निकल गई, श्रुतिका बहुत जल्दी निकल गई, और कौन सी लड़कियां थी, रजत, खानजादी, यस ऑफ कोर्स। खानजादी का तो प्रॉब्लम ये हो गया था कि बहुत नेगेटिविटी वाला एटमॉस्फेयर बढ़ गया था, सो पीपल वांटेड टू चॉप हर आउट, बिकॉज घर में सिर्फ गाली गलौज चल रहा था, एंड एवरीबडी वाज टायर्ड ऑफ हियरिंग दैट। ओके, एक आखिरी सवाल मैम, सबसे पहले अगर हम बात करें आरुषि और घर के लोग, सारे लोग नाराज हो जाते थे आरुषि से, ऐसा क्या प्रॉब्लम था आरुषि से कि घर के लोग सारे नाराज थे, युविका भी नाराज थी, ऐसा क्या करती थी आरुषि की सब लोग नाराज हो जाते थे? क्योंकि मुझे ऐसी कोई क्लिप नहीं दिखी कि उन्होंने कभी कुछ किया, लेकिन सब लोग बोलते नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग, नेगेटिव एनर्जी कमिंग, ऐसा क्या था? मतलब आप तो अंदर रहे, ये जो एनर्जी वाला सीन है ना, और प्लस युविका के बारे में बोला गया क्योंकि वो तो भाई मानती है प्रिंस को, तो लोगों ने इनसिक्योर है युविका, तो एक गलत मैसेज जा रहा है, तो भाई भाई बोल रही है आरुषि, तो ये तो एक गलत मैसेज जा रहा है ना कि घर के लोगों ने बोला यार ये युविका जी बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है, पहली बात ऐसे तो घर के आरुषि लोगों से। ने कहा है। नहीं, वो फालतूगिरी है बहुत। शी इज नॉट इनसिक्योर। हर पॉइंट इज कि अगर वो शो में है और अगर कोई लोग आके उन्हें कुछ बता रहे हैं कि आरुषि ने ऐसा ऐसा बोला है, तो शी नीड्स अ क्लैरिटी ऑन दिस। एक क्लैरिटी मांगना और इनसिक्योर होने में बहुत फर्क होता है ना। आप क्लैरिटी मांग के आपने ऐसा बोला है, उसमें इनसिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं है। दूसरी बात, आरुषि से सब लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती थी, बिकॉज पहली बात तो हमको पता ही नहीं था कि वो प्रिंस की प्रायोरिटी में है। जब हम नए नए शो में गए थे, हमको थोड़ी ना पता था कि आरुषि रोटीज खेल कर आई हुई है और प्रिंस की टॉप प्रायोरिटी पे है। हमको लगता था कि क्योंकि आरुषि जाके रजत की टीम और दूसरी टीम के साथ ज़्यादा हैंग आउट करती थी, अर्चना और इन लोगों के साथ, उनके साथ ही उनके बेडरूम में भी शेयर करती थी, तो फॉर अस इट वाज वेरी डिफिकल्ट व्हेन शी स्टार्टेड कमिंग एंड हैंगिंग आउट विद ऑल द गर्ल्स हियर इन दिस ग्रुप। तो सबको लगा कि आरुषि मोल है, आरुषि इधर भी खेल रही है, उधर भी खेल रही है। ये चीज़ मुझे भी लेकर हुई थी जब फैजू और रजत मुझे वोट करते थे, तो मेरी अलायंस को लगता था कि शाइनी डबल गेम तो नहीं खेल रही है, इसको यहाँ से भी वोट आ रहा है, वहाँ से भी वोट आ रहा है। So same thing happened with Arushi also, जहाँ पे and then तो everybody knew कि वो प्रिंस की टॉप प्रायोरिटी है, जहाँ पे वो पानी वाला टास्क हुआ था, जहाँ पर उनको करना था, उसमें रिद्धि और उनकी लड़ाई हो गई थी, जहाँ पे प्रिंस ने बोला कि नहीं आरुषि कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती है। That was the time when we knew कि okay she is from Prince's team. So Prince also didn't want to open all his cards. उसने भी अपने तुक्के लगा के रखे हुए थे शो में कि भले वहाँ से खेल रही है, यहाँ से खेल रही है, जो भी है, but at least I should know everything what's happening in the महल, right? So there were times when she was misunderstood also, and then there was time when she's gone and she's spoken things और वो उन पे उल्टी भारी पड़ गई, तो that is why शायद लोगों को उन पे ट्रस्ट नहीं आ पा रहा था। Thank you. Thank you इस शो so से much. आपने क्या सीखा? इस शो से हाँ,
मतलब सारे आप बात करने सीखी थी नहीं, मतलब अपनी जो पॉइंट रखना चाहिए हर किसी को, जैसे कि आपने लास्ट में प्रिंस को बोला कि मुझे भी कैप्टन बनना है, आपको लगता है ये स्टार्टिंग से आपने रखा होता तो आपके लिए स्टार्टिंग से मुझे मिल रहा था चांस, मुझे हम्म। लेफ्ट आउट फील हुआ ही नहीं स्टार्ट में, मुझे बहुत मौके मिले हैं खेलने के, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं मुझे मौका नहीं मिला। एंड में जहाँ पे मुझे फील होने लग गया था यस, पर इस शो से मैंने ये सीखा है कि हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, हर किसी पे भरोसा ना किया जाए। थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सेंटर गर्ल विद नो हेटर, जीरो हेटर। रियली यस, That's the best मैंने सारे compliment I've कमेंट got. सेक्शन एकदम छान डाले, कोई एक ऐसा कमेंट नहीं एक भी जहाँ पे नेगेटिव आपको कमेंट बिल्कुल नहीं। आई एम गेटिंग 97% ऑल पॉजिटिव। अरे तो ले लो अपने पास। थैंक यू सो मेड माय डे। शाइनी है, शाइनी मैम यहाँ पे नीचे। थैंक यू। अरे रुको 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 रुको। थैंक यू गाइस, थैंक यू। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ईद मुबारक। सबका तुम्हारा हाथ आ रहा है। फिनाले देखने बोली है, फिनाले गाइस शो। आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और प्लीज फिनाले आने वाला है, प्लीज फिनाले देखिए। और आपने हम सारे कंटेस्टेंट्स को इतना सारा प्यार दिया है, द 50 इतने प्यार से देखा है, प्लीज डू नॉट मिस द फिनाले। और आप सभी को ईद मुबारक। चांद रात भी है। थैंक यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू टू से।